प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। महागठबंधन के गढ़ सिवान में आज एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और दोपहर 12 बजे सिवान पहुंचेंगे। पीएम मोदी का इस साल बिहार का ये चौथा दौरा है। सिवान में पीएम मोदी एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। बता दें कि पीएम मोदी ये कार्यक्रम 1:15 तक चलेगा और जानकारी के मुताबिक सिवान रैली में पीएम मोदी 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पटना से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाले सिवान और आसपास की 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत का लक्ष्य रखा है। बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में पीएम मोदी का आना बहुत ही खास माना जा रहा है। रैली के जरिए पीएम मोदी सिवान के साथ ही सारण और गोपालगंज की 24 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। महागठबंधन का ये इलाका एनडीए के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पीएम मोदी का ये रैली यहाँ पर एनडीए की राह आसान कर सकती है। इसके साथ ही सिवान में पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्था और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। आरजेडी सुप्रीमो पार्टी के राज्य परिषद को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान मंगली लाल मंडल को आम सहमति से आरजेडी की बिहार इकाई के प्रमुख चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई। आरजेडी ने कहा कि आपको ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और आरएसएस को बाहर कर दिया जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए और इस मौके पर तेजस्वी और राबड़ी देवी की मौजूदगी भी थी। लालू ने ये आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दी और उनकी सरकार गिरा दी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और ओबीसी नेता कर्पूरी ठाकुर को पिछले साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों अपने मार्गदर्शन मानते हैं। कार्यक्रम में लालू के समापन भाषण से पहले ही तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और इसमें उन्होंने 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश का नारा दिया। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से महागठबंधन की अगली सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताएं कि हमारे सत्ता में रहने के 17 महीने के दौरान रोजगार सृजन हुआ। ईरान और इजराइल तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने भी तेहरान के समर्थन का दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह नेता शेख नाइम कासिम ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में हम ईरान के साथ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है और वो अपने लोगों की सेवा करना चाहता है और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये ईरान और पश्चिमी एशिया में बड़ा वैज्ञानिक योगदान होगा। नाइम कासिम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम का लेकर विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसीलिए किया जा रहा है विरोध क्योंकि वो विश्वास, ज्ञान और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसके साथ ही पीड़ितों को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पश्चिमी एशिया को अराजकत्व और साथ ही अस्थिरता की ओर ले जा रहा है। अमेरिका विश्व को बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। इस अमेरिका को केवल शर्म, अपमान और विफलता ही हासिल होगी। ईरान के लोगों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही क्षेत्र और विकास के लोगों को भी ईरान के साथ खड़े होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जमीन की मुक्ति और फैसलों और विकल्पों की स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच जंग छिड़ने वाली है। ये मैच न केवल दो टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अंकों की दौड़ में अहम माना जा रहा है, बल्कि शुभमन गिल के टेस्ट कप्तानी कैरियर की भी शुरुआत होगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन के संन्यास के बाद से भारतीय टीम एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। गिल को इस मुश्किल भरे सीजन में न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि कप्तानी के रूप में भी टीम के नेतृत्व करना होगा और अब टीम इंडिया की कमान एक बिल्कुल नए और युवा कप्तान शुभमन गिल के हाथों में है। पहले टेस्ट से पहले शुभमन गिल ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने नई टीम को लेकर कई सवाल उनसे पूछे गए और इसी बीच एक ब्रिटिश पत्रकार ने गिल से ये जानना चाहा कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम
किस अप्रोच या ब्रांड का क्रिकेट खेलने उतरेगी। इसके जवाब में गिल ने 2 टूक कहा है। आपको इंतजार करना होगा ये जानने के लिए। बड़े पर्दे से 3 साल के बाद ब्रेक लेने के बाद से आमिर खान ने अपनी फिल्म सितारे जमीन पर सिनेमाघरों में कमबैक किया है और इसके साथ ही उन्होंने RS प्रसन्न द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान और जैकलीन देशमुख ने लीड रोल प्ले किया है और इस फिल्म को 2007 की तारे जमीन का रीमेक बताया जा रहा है। तो वहीं अब फिल्म का रिव्यू भी सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया है और बता दें कि सितारे जमीन पर ग्रैंड प्रीमियम बीती रात मुंबई में होस्ट किया गया और जिसमें कि बी टाउन से शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, रेखा, विक्की कौशल, तमन्ना भाटिया सहित कई स्टार पहुंचे थे। वहीं अब फिल्म का एक्स अकाउंट पर रिव्यू भी आना शुरू हो गया है। एक यूजर ने लिखा है कि अभी सितारे जमीन पर देखी, हाँ ये चैंपियन की रीमेक है, लेकिन वह ये जो दिल को छूती है वो असली है। आमिर ने ईमानदारी से काम किया है और डेब्यू एक्टर से शो को लूट लिया है। इमोशनल और वर्थ और टाइमिंग है। इसके साथ ही आमिर खान की स्टार पावर की मौजूदगी है, ट्रेड एनालिस्ट है और साथ ही थिएटर मालिकों का मानना है कि फिल्म की परफॉर्म वर्ड ऑफ माउथ पर ज़्यादा डिपेंड करती है। शुरुआती अनुमान बताता है कि सितारे जमीन पर अपने पहले दिन 11 से 15 करोड़ रुपए के बीच ओपनिंग कर सकती है। वीकेंड पर इसकी कमाई में और इजाफा हो सकता है। सितारे जमीन पे आमिर खान एक कोच का किरदार निभा रहे हैं और साथ ही दिव्यांगों को टीम का ट्रेंड करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आमिर खान की सितारे जमीन पे देखने कर लोग काफी इमोशनल हुए हैं और अपना रिव्यू तरह तरह का दे रहे हैं।